हेलो फ्रेंड। आज की जो मेरी वीडियोज़ है, टॉपिक है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। उससे मैं आज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैंने इस टॉपिक में पार्ट 1 में मैंने बैलेंस फोर्स अनबैलेंस फोर्स के बारे में एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो आज जो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यानी कि यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके, अब ये क्या होता है मैं पहले इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये होता है कि ये कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट कंडीशन में है तो वो हमेशा ही रेस्ट कंडीशन में रहना चाहेगी। अगर कोई बॉडी मोशन कंडीशन में है तो वो मोशन कंडीशन में रहना चाहेगी। ठीक है, जब तक कि हम उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई ना करें। ठीक है, यानी कि हम इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। पहले मैं इसका डेफिनेशन आपको लिख देता हूँ। डेफिनेशन आप लिख लो कि अ बॉडी एट रेस्ट ओके विल remain at rest, okay, and a body in motion, okay, will continue in motion, okay, ठीक है, unless it is compelled by external force। ओके, ये कह रहा है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो हमेशा ही रेस्ट में रहेगी। अगर बॉडी कोई मोशन में होगी तो कंटिन्यू इन मोशंस अनलेस इट इज़ कंपेल्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, आप लोग नोट भी कर लेना। ठीक है, कि अगर कोई बॉडी रेस्ट कंडीशन में रहना चाहती है तो रेस्ट में ही रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करे। इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि आप देखो, जैसे कि कई बार क्या होता है कि हम बस में बैठते हैं, ठीक है, या बाइक पे बैठते हैं, कार पे बैठते हैं। अचानक जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो हम पीछे की तरफ, मतलब बैकवर्ड मूवमेंट होता है हमारा, है ना। तो जो बैकवर्ड मूवमेंट होता है तो उसका रीज़न क्या होता है क्या है कि गाड़ी रेस्ट कंडीशन में होती है। तो जो गाड़ी हमारी जो रेस्ट कंडीशन में होती है स्टार्टिंग में, तो उस समय क्या होता है कि हमारा जो फुट होता है, हेड होता है, सभी रेस्ट कंडीशन में होता है। लेकिन जैसे ही गाड़ी चलना स्टार्ट करती है, ठीक है, तो गाड़ी के साथ साथ हमारा जो फुट है ना वो भी मूविंग कंडीशन में आ जाता है। लेकिन जो हमारा हेड है ना, हेड स्टैटिक कंडीशन में रहता है, रेस्ट कंडीशन में रहना चाहता है। वो ये चाहता नहीं हम जहाँ पे हैं वहीं पे रहें, इसलिए वो अपने आप को पीछे की तरफ अपोज करता है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे हम किसी पेड़ को अगर हम पकड़ के हिलाते हैं, सेक करते हैं, तो हम देखते हैं क्या कि पेड़ से जो लिप्स वगैरह है या पेड़ से फ्रूट्स वगैरह टूट के नीचे गिर जाता है। रीज़न यही होता है कि हम दो पेड़ पे फोर्स लगाते हैं, ट्रीज पे, तो फोर्स तो हम ट्रीज पे लगाते हैं, लेकिन जो लिप्स है और जो मतलब फ्रूट्स है वो ये चाहता है कि नहीं मैं रेस्ट कंडीशन में रहूँ, इसलिए वो नीचे गिर जाता है। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हम लोग घर में डेली लाइफ में हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे घर में कारपेट है, इन सबको हम लोग क्या करते हैं, डस्ट वगैरह मतलब क्लीन करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको एक किसी भी स्टिक से बीट करते हैं। क्या करते हैं, अपने हैंड से उसको पकड़ते हैं, उसको बीट करते हैं, तो क्या होता है, तो कारपेट है, आगे पीछे टू एंड फ्रो बैक एंड मूवमेंट होता है। लेकिन जो डस्ट पार्टिकल बिल्कुल सीधा गिरता है। अगर डस्ट पार्टिकल भी उसके साथ अगर मूवमेंट होता तो कोई भी पार्टिकल मतलब कोई भी सब्सटेंस क्लीन नहीं हो पाएगा। तो यानी कि न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है जनरली ये कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट कंडीशन में है तो रेस्ट में रहेगी, मूविंग कंडीशन में है तो मूविंग में रहेगी, जब तक कि उस पर अनलेस इट इज़ कंपेल्ड बाई एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, नोट डाउन कर लेना आप। ठीक है, और इसमें बहुत सारे मैंने एक एग्जांपल तो ये बताया, फिर एक और एग्जांपल मैं वैसे बता रहा हूँ कि जैसे क्या होता है कई बार कि जब हम गाड़ी में बैठे होते हैं, अगर बस का ड्राइवर या गाड़ी का ड्राइवर अचानक ही ब्रेक्स लगाता है तो क्या होता है कि हम आगे की तरफ बेंड हो जाते हैं, फॉरवर्ड। तो उसमें ये होता है कि उस समय हमारा फुट, हेड बस के साथ साथ या जो भी है वैन के साथ साथ मूविंग कंडीशन में होता है। उस समय तक हम मूविंग कंडीशन में रहते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि नहीं हम मूविंग में ही रहें, हम रेस्ट कंडीशन में नहीं आना चाहेंगे, क्योंकि न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग टू जैसे ही वो ब्रेक लगाता है क्या होता है, गाड़ी तो रुक जाती है, गाड़ी के साथ साथ हमारा फुट भी रेस्ट कंडीशन में आता है।
तो फुट तो मतलब वो रेस्ट कंडीशन में आ जाता है, लेकिन हेड क्या होता है ना कि वो उस समय तक मूविंग कंडीशन में रहता है। वो चाहता है कि नहीं, मैं जिस कंडीशन में पहले था मैं उसी कंडीशन में रहूँ, तो अपने आप को अपोज करता है, यानी कि हम फॉरवर्ड की तरफ बेंड हो जाते हैं। तो न्यूटन्स का ये फर्स्ट लॉ, तो ये समझ में आ गया होगा आपको न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या है। ठीक है, तो ये होता है आपका न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। अब न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है उसमें मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल तो आपको बताए हैं। जनरली न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ से ना हम लोग एक चीज़ पता करते हैं, इनर्शिया। एक इनर्शिया एक वर्ड है, ओके। तो मैं इसके बारे में आपको नोट डाउन करा देता हूँ, आप लिख लो कि दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेसिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। मतलब एक ही बात है, कहने का मतलब इनर्शिया एक न्यूटन फर्स्ट लॉ की प्रॉपर्टी है, उसमें यही होता है कि जैसे अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी, और मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगी। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है, फर्स्ट लॉ में हमने जनरली क्या देखा, इनर्शिया के बारे में देखा कि एक बॉडी जो रेस्ट कंडीशन है, रेस्ट कंडीशन में रहती है, मूविंग कंडीशन है, तो मूविंग कंडीशन में बहुत सारे एग्जाम्पल हमने बताया है ना। एग्जाम्पल बताया कि जैसे कि बस का ड्राइवर अगर ब्रेक लगाता है तो हम आगे की तरफ फॉरवर्ड बेंड होते हैं, गाड़ी स्टार्ट होती है तो हम बैकवर्ड होते हैं, अगर किसी ट्रीज को सेक करते हैं उसके लिप्स और जो फ्रूट्स है वो टूट के नीचे गिरता है ना। डस्ट वगैरह को क्लीन करने के लिए किसी भी हम लोग मतलब क्या करते हैं, किसी भी स्टिक से अगर उसको बीट करते हैं तो वो टू एंड फ्रो आगे की तरफ आगे पीछे होता है, लेकिन डस्ट पार्टिकल बिल्कुल सीधा गिरता है। तो दैट इज द इनर्शिया। क्लियर। अब मैं आपको इसमें एक टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है मोमेंटम, क्योंकि अब हम इसके बाद हम लोग सेकेंड लॉ देखेंगे, तो सेकेंड लॉ में हमें मोमेंटम के बारे में पढ़ना है। तो थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं क्या है मोमेंटम। मोमेंटम को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, ठीक है, सिंबल है। मोमेंटम क्या होता है कि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इट इज़ द, इसको डिफाइन ऐसे करेंगे, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। यानी कि मोमेंटम जो होता है ये होता है हमारा मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि P इक्वल टू m इंटू वी। ओके, ये हमारा फार्मूला है, मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। अब इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो मास का क्या होता है, मास का केजी होता है ना, और वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो इसकी जो एसआई यूनिट की बात हम करेंगे तो एसआई यूनिट इसका क्या हो जाएगा, इसका जो एसआई यूनिट हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। यानी कि जो एसआई यूनिट ऑफ P इज केजी मीटर पर सेकेंड। ओके, ये मोमेंटम की एसआई यूनिट होती है। देखो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम का मतलब होता है स्पीड से मतलब है। अगर कोई भी बॉडी मूविंग कंडीशन में है तो उसकी मोमेंटम भी होगी। ठीक है, अगर कोई बॉडी रुक गई, जैसे कार है अपनी जगह पे खड़ी है, तो मोमेंटम जीरो है उसका, क्योंकि मोमेंटम का फार्मूला हमने क्या देखा है, मोमेंटम का फार्मूला देखा है कि मास इनटू वेलोसिटी। ओके, तो मास इनटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम। ओके, अगर मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मतलब कि मोमेंटम अगर डायरेक्ट मतलब वेलोसिटी अगर कोई बॉडी में है तो मोमेंटम भी है, वेलोसिटी नहीं है तो मोमेंटम भी जीरो है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि अगर कोई भी बॉडी मोशन कंडीशन में है इसका मतलब उसमें मोमेंटम है, अगर नहीं है तो मोमेंटम नहीं है। ओके, तो आज की टॉपिक मैं यहीं पे एंड करता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक मैं उसमें सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बताऊँगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।